कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा। तो सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता। पूजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कह निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखे मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयहूँ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उतारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदास श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुने पुने पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, और बारंबार बखान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीत यति बाड़ी। के बेदे स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा,
मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी, ते नमः में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशक मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाही, धन बल परिजन गुण चतुराही। भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवता भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज कान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। तो क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।